पीरियोडिक टेबल में मतलब एलिमेंट को जमाने में बहुत सारे साइंटिस्टों ने योगदान दिया। डॉबर्नियर ने पढ़ा होगा और पढ़ा होगा, मेंडलीव ने, ऐसे ऐसे बहुत सारे, न्यूलैंड ने बहुत सारे लोगों को पढ़ कर आए थे। समझ गए? उन्होंने जो जमाया उसको ब्लॉक में बांटा, पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में बांटा। उसमें एक डी ब्लॉक है और एक क्या है, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल देखा ही होगा, एस ब्लॉक ऐसे दो ब्लॉक ऐसे खड़े रहते हैं ना, बीच में होता है डी ब्लॉक। क्या होता है? डी ब्लॉक। इसका नंबर होता है पहला, ये दूसरा, ये ग्रुप नंबर है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे चलता है। कहाँ तक चलेगा? 12 तक, क्योंकि यहाँ बीच में 10 होते हैं ग्रुप। कितने ग्रुप होते हैं? 10। और फिर पूरे 18 ग्रुप होते हैं, तुम लोग पता ही होगा। अरे टोटल कितने ग्रुप होते हैं? तो यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 ग्रुप इधर होते हैं। समझ गए कि नहीं? ना अपने को ये पढ़ना है ना ये। इन दोनों ग्रुप को कहा गया है क्या? एस। इसको कहा गया है पी। बीच वाले को बताया गया है डी। अब बीच में ये जगह क्यों छूटा? डी तो यहीं से चालू हो जाता, बीच में जगह छोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी? नहीं समझ पाए? तो अभी मैं बता दूंगा, आज बेसिक बताएंगे, आज हम लोग यही सब करेंगे, ठीक है? तो ये बीच वाला एक पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल से पूरी प्रॉपर्टी पता चल जाती है। किसकी? एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं, याद कर लो। क्या है? डी ब्लॉक में पूरे के पूरे मेटल हैं। एफ ब्लॉक में भी पूरे के पूरे मेटल हैं। क्या है? मेटल। यहाँ एफ ब्लॉक नीचे रहता है। कहाँ रहता है? नीचे। इसको क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इसमें से किसी से नहीं मिली, इसलिए उठा के पटक दिया। कहाँ? नीचे। ये पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक है। क्या है कि इसको नीचे क्यों रखा गया? यहाँ हाइड्रोजन को नहीं रखा गया, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को अलग रखा गया है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी 17 ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप के साथ मिलती है। इसलिए उसको देखो कि पीरियोडिक टेबल में अगर यहाँ रखा भी होगा ना, तो तुम देखोगे जब पीरियोडिक टेबल यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ा होगा। क्या छोड़ा होगा? गैप छोड़ता है यहाँ पर। नहीं समझ में? पीरियोडिक टेबल में से गैप छोड़ के लिखा रहता है। तो अपने को बालक केवल 3 से लेके कहाँ तक पढ़ना है? 12। और कौन सा पढ़ना है? ये नीचे वाला एफ ब्लॉक। समझ गए कि नहीं? समझ गए? ये पढ़ना है अपने को। 30 तक तो बेहतरीन याद होना। एनसीईआरटी में कहा है केवल हम लोग डी में बहुत सारे ऐसे पीरियड्स हैं, इसे पीरियड्स कहते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले को। 7 पीरियड है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कितने पीरियड है? 7। ऊपर के 3 छोड़ दो, डी के 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऊपर के 3 होते हैं, ये एक हाइड्रोजन हीलियम वाला हटा दो, और फिर 2 ऐसे रहते हैं। नहीं समझ पाए क्या? 2 ऐसे रहते हैं, फिर 1, 2, 3। मतलब आया समझ में कि नहीं आया? चौथे पीरियड से चालू होता है क्या? डी। क्या चालू होता है? डी। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया क्या? समझ गए? नीचे के 4 डी होते हैं, लास्ट वाला डी इनकम्प्लीट है। क्या है? मतलब 3 टाइप के डी होते हैं। 1, 2, मतलब 1, 2, 3 ही डी पढ़ना है। उसमें से मेनली केवल ऊपर वाला 30 तक पढ़ना है। यहाँ पर स्कैंडियम आता है 21। कौन आता है? 21। और यहाँ पर जिंक आता है 30। अपने को केवल इतना ही पढ़ना है। इसमें से भी ये अलग अलग प्रकार के हैं, ये भी नहीं पढ़ना है। 21 से कहाँ तक पढ़ना है? 29 तक। समझ गए कि नहीं? ये 30 तक याद ही होना चाहिए। एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा है कि अपने की केवल फर्स्ट जो पीरियड है डी का वही पढ़ना है। नहीं आया समझ में? उसी की प्रॉपर्टी के बारे में पूरी पढ़नी है। नीचे के एलिमेंट्स की अपने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा गया है। नहीं समझ में? जो एनसीईआरटी में कहा गया है वो एकदम साफ साफ कहा गया है। ठीक है? नहीं आया? तो चले हम लोग। तो अब देखो, इन सब को पढ़ने से पहले, प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या पता होना चाहिए? 30 तक एकदम बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए अपने को। ठीक है? 30 तक कन्फिग्रेशन नहीं याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? नंबर। क्या? कन्फिग्रेशन को तुम बना लोगे। बोर ने जो कन्फिग्रेशन दिया उसके हिसाब से मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। बेसिक ही पढ़ेंगे। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ऐसा ऐसा आया। समझ में आया? ये सब जो चीज़ें आए, हीलियम भी एक्सेप्शन है। हीलियम भी पीरियोडिक टेबल में क्या है? इसको वहाँ रखने का एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये वहाँ नहीं आता। प्रॉपर्टी के हिसाब से हीलियम आया है 10 वो 18 ग्रुप में। किस ग्रुप में? ये 18 ग्रुप में हीलियम आता है ना, 18 ग्रुप में, क्योंकि सब क्या है?
इनर्ट गैस, समझ गए कि नहीं। नोबल गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब चीज़ें हैं। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से आया है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर ये आता तो दूसरे पे आना चाहिए था। कहाँ पर? ये भी एक्सेप्शन है। नहीं आया समझ में मैं क्या बोला? नहीं समझे? नहीं समझे? अभी मैं बताता हूँ, चिंता मत करो, एकदम टेंशन नहीं लेना। देखो हाइड्रोजन का बोर के हिसाब से हम थोड़ा सा करते हैं, KLM, ये शेल को ऐसे रिप्रेजेंट करा था, याद है कि नहीं तुम लोगों को? थोड़ा बहुत, अब पूरा डिटेल में थोड़ी ना जाऊँगा, कुछ याद है कि नहीं? ऐसे पहले में 2 तक भरा जाता है, कहाँ तक? 2 तक, दूसरे में 8 तक। उसने कहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल 2n² होता है। कितना होता है? एक शेल में इलेक्ट्रॉन कितना भरा जा सकता है? 2n², ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। n की जगह हम वैल्यू रख देंगे 1। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा भरा जा सकता है? 2 × 1 का स्क्वायर 2, ये बोर ने कहा था। दूसरे में कितना भरा जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर कितना? 4 यानी 8। तीसरे में कितना भरा जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, ये मैक्सिमम भरा जाएगा। लेकिन उसने इसके साथ एक कंडीशन और दी थी, उसने कहा था बाहर जो है, कहाँ? आउटर मोस्ट सेल में, समझ गए? कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहाँ? बाहर। और फिर कहा 2 भी हो सकता है जो हीलियम जैसा बने। किसके जैसा? अब जैसे देखो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2 हो गया। तो उसने कहा 2 जिसमें आ गया, हीलियम इनर्ट गैस है, लिथियम हीलियम के जैसे बन सकता है। अब जिसके पास 7 है वो हीलियम के जैसे थोड़ी बनेगा, समझ नहीं पाए। आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो एकदम। 2 आया पहले सेल में, दूसरे सेल में 1, ठीक है। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी तुम्हें आ जाएगा। बेरिलियम, बेरिलियम कैसे नंबर पे है? 7 नंबर पे। कहे चौथे? अरे चौथे पे ना। 2 बोरॉन 2 3 ऐसे हुआ। ये कहाँ तक चलता जाएगा? नियॉन तक। कहाँ तक? 2 8, नियॉन का 10 होता है, 10वें नंबर पे है, समझ गए? एटॉमिक नंबर 2 8, 8 भरा गया ना, तो ये भी स्टेबल हो गया। क्या हो गया? उसने कहा ये स्टेबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जिसमें ये हीलियम जैसा जो रहेगा वो हीलियम स्टेबल है, और ये स्टेबल है। तो ये सब हीलियम जैसा बनना चाहेंगे। कैसा बनना चाहेंगे? लेकिन अब इसके बाहर वाले जितने रहेंगे उसमें 8 ही रहेगा। क्या रहेगा लास्ट में? 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा उसने कह दिया था। मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी आ जाएगा धीरे धीरे। सोडियम में रहेगा 2 8 1 रहेगा, समझ गए? पोटेशियम जैसे आया तो होता है 2 8 8। पोटेशियम को होता है 19। कितना होता है? 19 एटॉमिक नंबर है, तो 2 8 8 18 हुआ ना। अब यहाँ हम तीसरे वाले में कितना भर सकते हैं? 18। तो यहाँ अब 9 नहीं भरना है। उसने कहा 8 से ज़्यादा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 8 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर तुम्हें भरना है तो आगे भरो पहले ये। अब इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। कैल्शियम का अगर है 2 8 8 2। अब सुनो ध्यान से, ये इससे भी हम ग्रुप पीरियड बता सकते हैं। कितना बता सकते हैं? ग्रुप पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं? ग्रुप जो है वो कितना है? 18। कितने हैं? 1 से लेके 18। पीरियड्स कितने हैं? हाँ, पीरियड 7 है। समझ गए कि नहीं? तो बालक अब ये देखकर भी तुम ग्रुप पीरियड बता सकते हो। कैसे पता है? देखो, जैसे 1 है, क्या है? 1। ये क्या है? 2 है, समझ गए? तो ये जितने ऐसे बढ़ते रहेंगे ना, ऐसे, समझ गए? वो बताएंगे पीरियड्स को। किसको बताएंगे? ये कौन सा पीरियड का है? फर्स्ट। ये कौन सा पीरियड का है? थर्ड। इसीलिए तुम जब पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना, पीरियोडिक टेबल में ऐसे देखोगे तो लिखा होगा हाइड्रोजन, और क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो सोडियम कौन से पीरियड में आया? पीरियड ऐसे चलता है, थर्ड। नहीं आया ऐसा समझ में? पोटेशियम कौन से पीरियड का होगा? फोर्थ। ये कैल्शियम कौन से पीरियड का होगा? फोर्थ। नहीं आया क्या समझ में? ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता। मैं ऐसे ही जानकारी दे रहा हूँ तुम लोगों को कि मतलब तुम ऐसे भी चीज़ों को बता सकते हो। नहीं समझ पाए? ये नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें टीचर, ये कभी तुम्हें SPDF से बताएंगे। किससे? SPDF से। अभी उससे भी बताएंगे। आज हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बेसिक बेसिक।
नहीं समझे? थोड़ा सा तो कि डर ना लगे तुम लोगों को, बहुत ईजी है चैप्टर ये। तो कैल्शियम समझिएगा। अब जो लास्ट में रहता है, जो लास्ट में रहता है इलेक्ट्रॉन में, उससे हम बताते हैं ग्रुप। क्या बताते हैं? ग्रुप। तो ये कौन से ग्रुप का है? पहले ग्रुप का। ये कौन से ग्रुप का है? पहले ग्रुप। अरे पहली ही लाइन में देखोगे आएगा, पहले ग्रुप में। नहीं समझ पाए? पहली लाइन में कौन सा आएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब। ये कौन सा ग्रुप का है? दूसरे ग्रुप का। नहीं आया क्या समझ में? आ गया? ग्रुप मतलब नहीं समझ रहे? ऐसे वाली वर्टिकल लाइन ग्रुप है, 18 है ना ऐसे ऐसे। पीरियोडिक टेबल नहीं देखा क्या तुम लोगों ने? नहीं, अभी बताया था ना, अभी जब स्टार्टिंग में मैंने करा था तो ऐसे बताया था ना, 2 ऐसे ऐसे में रहेंगे, 2 ऐसे रहेंगे, ऐसे, ये सब चीज़ों से। समझ में आया? समझ गए कि नहीं? तो इन सब के हिसाब से ग्रुप पीरियड बना है। क्या बना है? ग्रुप और पीरियड। अब मान लो हम लोग लेते हैं एल्युमिनियम। क्या ले लेते हैं? एल्युमिनियम का देखो कितना होता है। एल्युमिनियम होता है कितना? 2, 8, 3। अब तुम सोचोगे कि ये थर्ड पीरियड का है। किसका है? थर्ड पीरियड का। तो थर्ड पीरियड, समझ गए? तो अब देखो 1, 2, 3, ये कौन से ग्रुप का है? तीसरे। समझ गए कि नहीं? तो तीसरा ग्रुप तो पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में खाली है। अरे थर्ड में क्या है? खाली। तो इसीलिए जब थर्ड आता है तो इसमें हम 10D वाला 10 जोड़ कर बताते हैं। ये 13 का होगा। किसका होगा? 13 का। किसका होगा? 13 का। तो इसमें लोगों को होने लगी कन्फ्यूजन। क्या होने लगी? इसलिए आया क्वांटम नंबर। क्या आया? क्वांटम नंबर से फिर SPDF आया। क्या आया? सब सेल। क्या आया? सब सेल में आया ऑर्बिटल। क्या आया? ऑर्बिटल। तो अपने को ये ना पढ़कर, क्योंकि ये पुराना मेथड था, बोर ने दिया था, ये 100% हर जगह फॉलो नहीं होता। समझ गए कि नहीं? तो फॉलो नहीं होता। तो अब एक नया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया, N+L रूल पढ़ा होगा एक बचपन में, N+L रूल। समझ गए? आप-बाऊ प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? आप-बाऊ प्रिंसिपल। समझ गए? तो आप-बाऊ प्रिंसिपल क्या था? आप-बाऊ प्रिंसिपल क्या था? सुनो तो, ऐसा था, ध्यान से सुनना। देखो शेल आता है, सुनना नहीं है क्या तुम लोगों को? शेल है कि इसे शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये शेल या एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पहला क्वांटम नंबर है। ये क्या है? पहला क्वांटम नंबर K, L, M, N। ये पहला क्वांटम नंबर ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3 करके N की वैल्यू। दूसरा क्वांटम नंबर में सब सेल है। क्या है? सब सेल में क्या हम लोग पढ़ते हैं? K है ना? K में इसका नंबर 1 है, इसका 2, इसका 3, इसका 4। समझ गए? तो इसमें आता है सब सेल। एक है ना, तो एक ही सब सेल आता है, वो होता है, इसका नंबर देते हैं 0। क्या देते हैं? 0, 1, 2, 3 ऐसे देते हैं। ठीक है? इसे हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे वाले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। तो 0 वाले को S कहते हैं। क्या कहते हैं? S। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर L अगर 2 है, मतलब N की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 2 है, तो L की वैल्यू हम लोग कितने पढ़े हैं? 0, 1। कितने पढ़े हैं? 0, 1। अगर N की वैल्यू 2 है, ये इसके लिए, तो एक 0 भी होता है, एक 1 भी होता है। इसके लिए कितनी होगी? 0, 1, 2। ये पढ़े थे हम लोग। N की वैल्यू के 4 है, तो 1, 0, 1, 2, 3। समझ गए? अब इसमें कितने सबसेल होंगे? 2। SP। क्या हो गए? SP। अब इसमें कितने हुए? SPD। समझ गए? सबसेल, 3 सबसेल। अब इसमें कितने हुए? SPDF। इसके बाद पढ़ना भी नहीं है अपने को। ठीक है? SPDF। अब से सब सेल में होते हैं ऑर्बिटल। क्या होते हैं? S में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? मत, ये अभी पढ़ लो। अगर तुम्हें D ब्लॉक नहीं आया तो तुम्हें इसके आगे का भी नहीं आएगा। कौन सा है आगे इसके? हाँ,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ गए कि नहीं? इसीलिए डी ब्लॉक ध्यान से पढ़ो। आ गया समझ में कि नहीं आया? क्या नहीं आया? अरे ये शेल है, शेल के अंदर क्या होता है? सब सेल। सब सेल 1 है तो 1 का जीरो, सब सेल को ये नंबर देते हैं 0 1 2 3 ऐसे सब सेल के नंबर्स होते हैं। 0 रिप्रेजेंट करता है एस सब सेल को, एस सब सेल। 1 रिप्रेजेंट करता है पी सब सेल को, 0 एस सब सेल पी डी। समझ गए कि नहीं? ये दूसरा क्वांटम नंबर है। कौन सा क्वांटम नंबर है? दूसरा। ऐसे ही आया था तीसरा क्वांटम नंबर। क्या आया था? थर्ड क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल बताया गया। क्या बताया गया? ऑर्बिटल। एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल? 3। ये पी का है। डी में जो होता है 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। कितने होंगे? 7। इस एफ में 7 डब्बे बनेंगे। ये बताया तो था जब हाइब्रिडाइजेशन बताया था तुम्हें, हेलो एल्केन हेलो एरिन में बताया तो। शेल नंबर, शेल से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है KLMN। सब सेल बताया तो। अरे सेल के अंदर जो पाया जाता है वो सब सेल। समझ गए? सब सेल के अंदर और एक चीज पाई जाएगी। क्या? ऑर्बिटल। क्या? ये ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर है। क्या है? एक स्पिन क्वांटम नंबर आया था। समझ गए कि नहीं? तो 4 क्वांटम नंबर है। लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन भरना हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ गए? इसमें भी पढ़ेंगे हम, अगर पढ़ेंगे तो। ये आया समझ में? एस का एक ही डब्बा रहेगा। पी में कितने डब्बे रहेंगे? 3। डी में 5। ये ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या हैं? इनका नाम है। तुम 11th में पढ़ोगे, इनका नाम है सबका। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। समझ गए कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई। एफ में कितने डब्बे रहेंगे? बॉक्स ऑर्बिटल 7। समझ गए? अब हुआ क्या? अब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आई। तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएं? तो एस का एक ही ऑर्बिटल है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? ज़्यादा 2। इसलिए जहां भी तुम देखोगे H2 से ज़्यादा नहीं देखोगे। मतलब एस में कितने भरे जा सकते हैं? 1 से 2। एस में कितने भरे जाएंगे? 1 से 2 भरे जा सकते हैं। पी में कितने भरे जा सकते हैं? ये 6 है, 3 है ना, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो पी में कितना भरा जा सकता है? 1 से लेकर 6 तक। ऐसे डी में कितने भरेंगे? 1 से लेकर 10 तक। अरे पगले, डी में 5 है ना, 1 से लेकर 10 तक। एक डब्बे में 2 भरेंगे। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, एक ऐसे ऐसे, देखा होगा। एक की स्पिन ऊपर रहती है, एक की नीचे रहती है। आया समझ में? नहीं अभी बोलता हूँ, सुनते नहीं क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ये। इलेक्ट्रॉन को भरने के तरीके हैं इस डब्बे में, तुम नहीं समझ पाए। जैसे पहले जब बोर आया ना, तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं? ऑर्बिट में। न्यूक्लियस के चारों तरफ किस में रहते हैं? ऑर्बिट में 2D में रहते हैं। एक सर्कुलर पाथ पे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ये सब आया, जूम करके देखा गया, कहा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते नहीं, इलेक्ट्रॉन 3D में होते हैं। किस में होते हैं? 3D में। तब क्वांटम नंबर आया। क्या आया? जो सही पोजीशन बताया इलेक्ट्रॉन की। नहीं समझे क्या? इसके लिए समझ गए कि नहीं? एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो बताओ डी के लिए कितना लेंगे? 1 से लेके 10। एफ में कितना रहेंगे? 1 से लेके 14। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए बात? समझ गए? अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ भरा जाता, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ भरा जाता है उस सब सेल, उस ऑर्बिटल या उस सेल में भरा जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। आया समझ में? तो लोगों ने कहा अब किसकी एनर्जी कम होगी, तो उसके लिए रूल बना N+L रूल। क्या बना? N+L रूल। उससे तुम पता कर सकते हो किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी। लोगों ने कहा हम बार बार ऐसे निकालेंगे नहीं, तो आप बाऊ आया, आप बाऊ ने कहा मैं प्रिंसिपल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचना 1-2 लिखा। इसका मतलब 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। नहीं समझ पाए? नहीं तो अभी माइनस समझ लिया, पता चला नहीं आया। नहीं कितने बच्चे समझ लेते हैं, ध्यान से नहीं सोचते। P1-6 सही है।
आ गया समझ में? इसका मतलब 2 है, 1 2 मतलब 1 से लेके 6 तक। आया? नहीं आया? आ गया ना? चले आगे, आगे चले चले ना। तो मैं इसलिए पहले जब चैप्टर चालू करता हूँ बालिका बेसिक क्यों बताता हूँ पता है? क्योंकि तुम लोग पता नहीं कुछ पता है कि नहीं पता है, चालू कर दूँ और मैं कहूँ ये मुँह देखते ही रहे ऐसे ऐसे कि कुछ भी बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान से, आप बाबू ने फिर एक ऑर्डर बना दिया, लोगों से कहा याद करो इसको, 2s 2p ऐसे देखा ही होगा तुम लोगों ने, ये तो सबने देखा है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। समझ गए कि नहीं? 3D। अब ध्यान से सुनो, ये हुआ 4s 4p 4d 4f। f से ज़्यादा नहीं लिखना है, टेंशन एकदम नहीं लेना है, फ्री माइंड से पढ़ो एकदम, इतना टेंशन थोड़ी लेके पढ़ेंगे हम। देखो 3d 5f ऐसे ऐसे लिख सकते हो जहाँ तक तुम्हारी इच्छा हो। समझ गए कि नहीं? 6x 6p 6d जो तुम्हारी इच्छा। अब सुनो, कहाँ सबसे कम एनर्जी इसकी है, सबसे कम इसकी, फिर इसकी, फिर ऐसे। उसने कहा ऐसे चलना है। कैसे चलना है? ऐसे, इधर से आएगा फिर इधर से घूम के फिर ऐसे ऐसे। लोग एरो बना देते हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ। इधर से फिर ऐसे आएगा, नहीं समझ पाए क्या? यहाँ ख़त्म हुआ फिर से यहाँ से चालू, यहाँ ख़त्म हुआ फिर से यहाँ से चालू, ऐसे उसने बना दिया। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ने कि नहीं आया? आ गया। ऐसे चलेगा, ठीक है? समझ गए कि नहीं? नहीं समझे क्या? अब चलो करें स्टार्ट। समझ गए ना? ये क्या है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का। किसका? एनर्जी ऑफ सेल या ऑर्बिटल, जो भी कर लो, सब सेल। नहीं समझ पाए क्या? सब सेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इसकी सबसे कम होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, 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 तब इसमें, 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 ऐसे 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 भरा जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आ गया ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का। नहीं समझ पाए कि इसके पास कितनी एनर्जी है? अब बाबू ने कहा ऐसे। तो तुम्हें कहाँ तक करना है? तुम्हें ज़्यादा साइंटिस्ट बनना नहीं है। समझ गए? कभी भूल जाओ तो ऐसे बना लेना, ऑर्डर से एकदम सिस्टम से बनाओगे तो ऐसे सेट हो जाएगा सब। ठीक है, चलें आगे। तब सुनो, चले ना? चलें। देखो अब जो है पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक के हिसाब से बांटा गया। जब ये आया न, ये आया, सब सेल ये सब आए, तो उनको बांटा गया ब्लॉक के हिसाब से। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, नहीं समझ पाए क्या? डी ब्लॉक, समझ गए? एफ ब्लॉक, ये सब ब्लॉक में बांटे गए। तो अब करते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोजन का हुआ। किसका हुआ? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक ही होता है एटॉमिक नंबर, इसलिए लिखेंगे 1s1। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? हीलियम का 2 होता है, कितना लिख देंगे? 1s2। समझ गए? तो ये कहा गया कि जिसका ऑर्बिटल, क्या ऑर्बिटल पूरा भरा होगा, क्या होगा? भरा होगा या फिर आधा भरा होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। जिसका पूरा भरा होगा या फिर आधा भरा होगा। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे मैं नाइट्रोजन का आता हूँ, क्या आता हूँ? ये सब अपने को यहाँ नहीं पढ़ना है, अपने को केवल डी वाला पढ़ना है। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ केवल। समझ गए? नाइट्रोजन का आते हैं 7 नंबर पे आता है। समझ गए कि नहीं तुम लोग? लेकिन अपने को जानकारी रहनी चाहिए। 1s2, देखो इसमें 2 भरा गया, अभी बताया था। एस में 2 भरेंगे, 1 से लेके 2 भरेंगे, 1 रह गए। अब यहाँ का नंबर हो गया, अब किसका नंबर है? इसका। ये भी एस है, ये भी क्या? तुम लोग ये समझ रहे हो ये 2 3 क्या लिखा है? नहीं समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे हो? ले देखो, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है ये ऑर्बिट, ये पहला ऑर्बिट, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। तो ये देखो हर सेल में एस है, हर सेल में क्या है? एस है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा एस है? तो इसलिए 1s 2s कर दिया। नहीं समझ पाए कि मतलब ये एस दूसरे सेल का है और दूसरे सेल में ही पी पाया जाएगा, तभी तो 8 होगा। 2 इसमें, 6 इसमें, 8 हो गया। नहीं समझे क्या? आ गया? तो मतलब ये इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसको? ये पहले वाले के। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा न, इलेक्ट्रॉन उसी सेल में भरा जाएगा और उतना ही उसका क्या होता है? उतना ही क्या होता है? हाँ, वो क्या पीरियड्स क्या होते हैं?
पीरियड्स होते हैं, ये आगे वाले नंबर पीरियड्स ही बताते हैं। क्या बताते हैं? पीरियड्स। और ऊपर वाला नंबर ग्रुप बताता है। क्या बताता है? ग्रुप। देखो, और ये क्या बताता है? समझ नहीं पाए। NS, और यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी है NS कुछ भी लिख देते हैं, A लिख देते हैं, तो ये किसको बताएगा? ग्रुप को। किसको बताता है? ग्रुप। ये किसको बताएगा? ब्लॉक को। किसको बताता है? S ब्लॉक का है ये। नहीं समझ में आया? ये किसको बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब पीरियड्स को बताएगा। क्या बताएगा? पीरियड। कौन से पीरियड का है? आगे नंबर जो लिखा रहेगा ना, उससे तुरंत तुम बता दोगे ये इस पीरियड का है। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? आ गया ना? देखो, यहाँ नाइट्रोजन का जैसे 7 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2H2, और यहाँ लिखेंगे 2P3। क्या लिखेंगे? 2P3। P में कितने भरे होने चाहिए? 6। कितने भरे हैं? 3। इसलिए नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल होता है बालक। समझ नहीं पाए? ये समझ गए ना? कहीं ये वाला कहानी आ गया ना? आ गया ना? ये देखो, अब जैसे P में कितने डब्बे होते हैं? 3। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा हुन्स ने कहा है कि ऐसे ही भरे जाएंगे। कैसे? पहले एक एक भरे जाएंगे। क्या भरा जाएगा? एक एक, फिर बाद में दूसरा दूसरा आएगा। नहीं समझ पाए? तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए चिप्स के पैकेट में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस ज़्यादा इनर्ट गैस की तरह काम करता है। कौन सी गैस की तरह काम करता है? वो ज़्यादा स्टेबल है। कोई तुमसे पूछे ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है, जैसे ऑक्सीजन का 8वां नंबर पे है, 8वें नंबर करेंगे कितना आएगा? 1H2, 2H2, 2P4। अरे P में 6 तक भरा जाएगा ना? समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो? तो बालक, ये हाफ फील्ड है, ये पार्सली फील्ड है। तो हाफ फील्ड पहले तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? फुल फील्ड, फिर हाफ फील्ड। समझ गए कि नहीं? तो ये ज़्यादा स्टेबल है। किससे? किससे ज़्यादा स्टेबल है? समझ गए? किससे ज़्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन से। कौन? एक तो ऐसे स्टेबिलिटी बताते, एक और चीज़ हम बताते हैं, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। क्या बताते हैं? डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या है? नाम सुना है? हाँ, देखो, पैरामैग्नेटिक क्या में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिक में क्या होगा? डायामैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो, तुम लोग सुन नहीं रहे हो बेसिक चीज। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? डायामैग्नेटिक में क्या होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? तो जो पैरामैग्नेटिक होता है वो होता है क्या? अट्रैक्ट। क्या होता है? अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं समझे? ये अट्रैक्ट नहीं होगा। फिर समझ गए होगे, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। आया समझ में? नहीं समझे? जिसमें पूरा भरा रहेगा ये, क्योंकि डी में आएगा अभी। क्या आएगा? डी में आएगा अभी। डी ब्लॉक का जब एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो उसमें पूछेगा कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है, तो तुम बता दोगे। ये समझ गए कि नहीं कहानी? नहीं समझे? ये भी पैरामैग्नेटिक का रोल शो करेगा, ये भी शो करेगा। नहीं समझे क्या? जिसमें अनपेयर्ड होंगे। अनपेयर्ड मतलब समझ गए? जोड़ा जिसमें नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जोड़ा। नहीं आया समझ में? वो क्या होगा? क्या एक जोड़ा? और क्या बोल रहे? अरे ये भी अनपेयर्ड है ना? पूरे पेयर्ड होने चाहिए। पूरे अगर पेयर्ड रहेंगे, जैसे पूरे पेयर्ड कौन सा है? हीलियम। कौन सा है? हीलियम में S में दोनों है ना? इसमें देखो पूरा पेयर्ड है। नहीं समझ पाए क्या? आया कि नहीं आया? नहीं आया? जैसे कोई कहे हीलियम का एटम बताओ, हीलियम के एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? तुम कहोगे ये डायामैग्नेटिक है। क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है। इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड में है, इसलिए ये क्या होगा? रिपेल हो जाएगा। नहीं समझ पाए? अट्रैक्ट नहीं होगा। नहीं आया समझ में?
जो पैरामैग्नेटिक होगा वही अट्रैक्ट। हाँ बोलो। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, और भी चीज़ें होती हैं, नहीं समझ। ये होता है ग्रुप में, ये तो लिखने का तरीका है, ये सेकंड ग्रुप का है। कौन सा? सेकंड ग्रुप का नहीं, ये कौन सा? क्या होगा? ये पहली बात तो पी ब्लॉक का है। किसका है? पी ब्लॉक में सेकंड ग्रुप है, सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड है। और पी ब्लॉक में चौथा ग्रुप है। पी ब्लॉक में क्या है? चौथा ग्रुप। पी ब्लॉक में चौथा ग्रुप मतलब क्या? पी ब्लॉक में चौथा ग्रुप का मतलब क्या? नहीं समझे? पी ब्लॉक में देखो बल्कि पी ब्लॉक में चौथा ग्रुप का मतलब क्या? क्या होगा? पी ब्लॉक में है ना, तो पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट है। कितने हैं? 6 एलिमेंट में 6 एलिमेंट हैं। 2 एस के हो गए, 10 डी के हो गए, और 10 के 12 के मतलब 13 से गिन लो। 13, 14, 15, 16 ग्रुप का है ये। क्या हुआ? क्या बताया तो अभी? ये समझ गए कि नहीं समझ गए? आप बहुत समझ गए ना। देखो ये कह रहा है मुझे पता कैसे चलेगा वो 16 ग्रुप का है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। जैसे एस में 2 होते हैं केवल। कितने होते हैं? 2। डी में कितने होते हैं? ये डी है। डी में 2 से लेकर 13 तक होता है। कितने तक? 2 से लेकर 13 तक 10 हो रहे हैं। समझ गए? 13 तक 10 नहीं होगा, कहाँ तक होगा? 3 से लेकर 12 तक होता है केवल। 1 2 3 4 5 10 हो गए। अब यहाँ से 6 यहाँ तक रहेगा। 13 ग्रुप से लेकर कहाँ तक रहता है? 16 नहीं 18 ग्रुप तक। कहाँ तक? 18 ग्रुप तक यहाँ रहता है। समझ गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। जब तुम्हें पी ब्लॉक में आएगा पता चल जाएगा ना पी ब्लॉक यहाँ है। पी ब्लॉक का चौथा नंबर, पी ब्लॉक का चौथा नंबर कौन सा होगा? 16। तो ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? 16 ग्रुप का। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझे? नहीं समझे? इसको देख के ग्रुप नहीं बता पाओगे क्या तुम लोग? रुको, अभी नहीं बता पाओगे तो मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। ऐसे रेंडमली बताएंगे, फिर डायरेक्ट हम डी में आएंगे। किस में आएंगे? डी में। देखो जैसे हम पोटेशियम का क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन का 1s2 2s2 और क्या है? 2p6। समझ गए? और 3s2 देखो कितने हो गए? 12। 3p5 ये हुआ, एक बचा है। अब तुम बताओ ये कौन से है? पीरियड कौन सा है? तीसरा। पीरियड कौन सा है? ब्लॉक कौन सा है? पी। पी में 5वां ग्रुप है। पी में कितने ग्रुप होते हैं? 6। तो मतलब 5वां कौन सा होगा? 18 होते हैं टोटल। 17 होगा। कितना होगा? 17। नहीं समझे भाई क्या? टोटल 6 होते हैं ना, लास्ट वाला 18 है, तो 17 ग्रुप का है ये। नहीं आया? आ गया? नहीं आया? आ गया ना? अरे नहीं समझे क्या? समझ गए ना? समझ गए ना क्या बोलना चाहते हो? आ गया ना? तो अब बालक अपने को जो है 30 तक याद ही होगा। ये बेसिक समझ गए कि नहीं तुम लोग? समझ गए? अब हम लोग सुनो ध्यान से। तुम लोग देखो बुक में, अगर याद नहीं है 21 नंबर पे आता है क्या? SC स्कैंडियम। क्या आता है? स्कैंडियम। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है बुक में देखो, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहली लाइन ये दी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। समझ गए कि नहीं? ये सब दिया है। स्कैंडियम होता है 21 नंबर पे। किस पर होता है? जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आएगा, न ये चैप्टर आएगा न वो आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, हर चीज़ हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से जोड़ देंगे। किससे? सारे क्वेश्चंस इसमें रीजनिंग के बनते हैं। किससे? मोस्टली क्वेश्चंस रीजनिंग के बनते हैं। एक आध दो मैथ्स वाले हैं क्वेश्चन, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही होगा। इसलिए ये चैप्टर और इसके आगे वाला चैप्टर दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ही, वो भी डी ब्लॉक के। किसके? इसलिए ये आना ही चाहिए। मैं बार बार इसी पर फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए आना ही चाहिए। याद कर डालो।
और याद करने का तरीका बहुत ईजी है, केवल नाम याद करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम फटाक से लिख दोगे। देखो कैसे, यहाँ इसका नेम क्या होगा 1s2, 2s2, फिर क्या 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो कितना हो गया 18, 4s2 और 3d कितना है 21 है ना 1। अब देखो तुम्हें किसी में कुछ चेंज नहीं करना है, केवल डी में चेंज करना है। क्या इसमें चेंज करना है? डी में। जैसे दूसरे नंबर पे टाइटेनियम है, क्या है टाइटेनियम, तुम देखोगे टाइटेनियम में 22 है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये पूरा पूरा सेम, केवल क्या रहेगा D2। अरे आया कि नहीं आया समझ में? हाँ लफाड़े मार दूंगा। अभी जो आप बाबू बताया तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? कैसा टेढ़ा मेढ़ा मतलब? क्या कहना चाहता है टेढ़ा मेढ़ा मतलब? कहना क्या चाहता है ये? क्या टेढ़ा मेढ़ा का मतलब क्या? मतलब क्या? अरे मैंने जो ये बताया वो तुमने समझा नहीं क्या? तुमने समझ लिया? अनपढ़ है क्या ये लोग? तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो क्या मैं जो बता रहा हूँ? देखो मैंने बताया, मैंने कहा, अब सुनो ध्यान से पागलों जैसे, मैंने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो सबसे पहले कहाँ भरा जाएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझे। कम होती है जिस सेल की, जिस सब सेल की, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन वहाँ सबसे पहले फील्ड होता है। आया समझ में कि नहीं आया? अब मत भूलना SPD, अब मुझे मार। तब इसमें होने लगा कन्फ्यूजन कि किस में सबसे कम है, तो लोगों ने स्टडी किया, फिर उसके लिए रूल्स बनाया। क्या बनाया? रूल्स बनाए। तो रूल्स पहला आया N+L रूल। क्या आया? N+L रूल आया। तो N+L रूल आया तो उससे किसी दो का कंपेयर कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद उससे कैसे भरें, तो आप बाबू ने प्रिंसिपल दे दिया। आप बाबू ने दिया कि सबसे कम 1s का होता है, फिर किसका होता है 2s 2p, समझ गए, 3s 3p 3d। उसने कहा अब ये तो देख लिया, तुम अगर ऐसे ऑर्डर से भरोगे तब भी गलत हो जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा? गलत। ऑर्डर से नहीं लिखना है अपने को, समझ पाए कि नहीं? डी तीसरे से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है? तीसरे से, समझ गए। 4s 4p 4d 4f। अब इसने जो ऑर्डर दिया ऐसे बताया कि ऐसे अपना एरो लगाकर फिर उस हिसाब से हम भरेंगे, समझ गए। तो देखोगे यहाँ इस हिसाब से भरा गया होगा। देखो इसमें पहले भरा दिया है, देखो 2 इसमें भरा गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया फिक्स। फिर इसका नंबर आया 2s2, नहीं समझे? ये भी हो गया। फिर p का आया 2p6, फिर कितना आया 3s2 आया, 3s2 के बाद देखो 3p6 आया, फिर 4s2 आया, देखो आया। फिर एक ही बचा था क्योंकि 21 होता है, 20 यहाँ तक हो गया था। 2s 1p मिलकर 10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक बचा, यहाँ भर दिया, 21 हो गया। आया कि नहीं आया? नहीं आया, इसलिए ये दिया था इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यही मैं कहा था तुम्हें, अभी सुना नहीं था तुम लोगों ने? याद तो हो गया ना? 1 में एक s केवल, अरे याद नहीं पाए क्या? s sp spd spdf, बस अब कुछ करना ही नहीं तुम्हें। फिर spdf फिर spdf। हाँ तो टेढ़े में क्या है? ऐसे टेढ़ा नहीं बना सकते। नहीं याद हो रहा है बना लेना ना, कौन सा दिक्कत है? क्या बोले? हाँ F वाला नहीं आएगा। क्या बोल रहा है ये? इसके बाद F रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बोल रहे हो क्या? यहाँ पर नहीं आएगा। ये F है ना, आएगा ना? इसके बाद ही नहीं आ सकता, F के बाद नहीं। देखो इसमें 4f है ना, 4f के बाद अब नहीं आ सकता, कुछ भी आ ही नहीं सकता। अब देखो 5f रहता है, तो 5f में एक और आएगा 5g। क्या आएगा? क्योंकि इसमें 5 होंगे ना, कितने होंगे? छठे वाले में 6 रहेंगे, लेकिन अपने को जी तक अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ, नहीं समझ पूरा, अभी तक टेबल भरा ही नहीं गया, इसलिए नहीं लिखते हैं। नहीं आया? अरे तुम इतना ही कर लो, बहुत है। 4f df, ये थोड़ी पूछेगा अपने को। क्या कहना चाहते हो बोलो?
क्या कहना चाहते हो तुम? कहना क्या चाहते हो? बोलो बोलो, बता दूंगा, बोलो बोलो तो। अब टाइम बर्बाद कर रहे हो तुम। क्या क्लियर हो? याद क्यों करोगे? ये आ गया ही, लिखना नहीं है। 4F के बाद लिखना ही नहीं है। देखो इस 4F आया ना, उसके बाद तो होता ही नहीं कुछ। 5F के बाद होता है, लेकिन F के बाद कुछ भरा ही नहीं गया है, इसलिए लिखेंगे नहीं, खत्म कहानी। नहीं आया क्या? 6F के बाद भी आगे होगा। अरे पहले में 1 ही रहेगा ना, दूसरे में 2 रहेगा, तीसरे में 3 रहेगा। कहाँ? यहाँ यहाँ F रहेगा कि नहीं रहेगा, ये पूछ रहे हो? अरे बालक, जब D में ही पूरा नहीं भरा गया तो F का नंबर कैसे आएगा? अरे D में देखो हो गया ना 21। गधे हैं, 10 यहाँ लिख दिया, 10 यहाँ कहा, 1 यहाँ भी करा, इतने में 21 हो गया। देखो अब ध्यान से सुनो, 3D के बाद अभी ने 4P आएगा। F के चक्कर में तुम लगे हो। 3D के बाद क्या आएगा? फिर 5S आएगा, फिर 4D आएगा, फिर 5P, फिर 6X, फिर 4F आएगा। F बहुत आगे है, अभी नहीं समझ पाए क्या? कितनी बार बताऊँ अब मैं? नहीं समझ पाए? कैसे लोग हैं। मैंने कहा अभी यही कंप्लीट नहीं है, अभी D ही पूरा कंप्लीट नहीं है। क्या नहीं है? D ही पूरा कंप्लीट नहीं है। समझ गए कि नहीं? नहीं नहीं समझे? आ गया ने? जो मैं बताता हूँ सुनते नहीं क्या तुम लोग? एक चीज 3-3 बार बताता हूँ। ये आया कि नहीं आया बताओ? ये आया कि नहीं आया? आ गया ने? अब सुनो, ऐसे ऐसे हम सब लिख लेंगे नहीं। 180 23 है, कितना है? 23। यही पूरा टिप देंगे। याद हो गया ना? कर लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ। 3D 3 ऐसे होगा, होगा ठीक है? क्या बोल रहे हो? ये सोच रहा है बीच का कुछ लिखे ही नहीं, बस लिखा जाए 3D 3। अरे पगलू, यहाँ तक 20 हो गया है ना? ये कौन से यहाँ पे 23 पर? हाँ 1 2 3 बढ़ते चला जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ देखो, बहुत ईजी है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है पूरा। क्या है? पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसमें 2 एक्सेप्शन है। कौन से? 2 जो हम लोग पढ़े हुए हैं। कहाँ पर? क्लास 11th में। समझ गए? एक है क्रोमियम, कौन सा? और एक है कॉपर। क्रोमियम आता है 24 नंबर पे एटॉमिक नंबर। किस पर? 24 पे। पूछना है क्या कुछ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ठीक है, अब देखो ये अबाउ प्रिंसिपल से भरा गया, लेकिन ये देखा गया कि जो 4s है और 3d है, इसकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत ही कम डिफरेंस है। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट में गजब के एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन का मतलब? समझ गए कि एक ही रूल सब पे फॉलो नहीं होगा। नहीं समझ पाए? समझ गए कि नहीं? तो अब ध्यान से सुनो, इधर से आ गया ना तुम्हें? पूछना है क्या कुछ तुम्हें? कुछ अच्छा चलो पूछ लो, पूछ। देखो ध्यान से समझो, ये डी, अब ये कहा गया है, पहले से हम जानते हैं, अभी बेसिक में हमने बताया तुम्हें, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? फुल फील्ड, फिर उसके बाद हाफ फील्ड। तो एस जो है, एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में जैसे कितने बॉक्स, कितने ऑर्बिटल हैं? 5। कितने ऑर्बिटल है? तो इसमें 5 ऑर्बिटल में एक, मतलब 4 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके आ जाता है, इसका वाला। नहीं समझ पाए? यहाँ आ जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ जैसे ही आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। फिर इसमें 4s1 बनेगा और यहाँ क्या बनेगा? 5। ये सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसका। ये अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, अबाउ का एक्सेप्शन है ये। क्या है? अबाउ के हिसाब से क्या भरा होना चाहिए? 2 और 4। ये गलत है। नहीं आया समझ में? उस जो सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसका है 3d4 4s1 ऐसा। एस इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी, लेकिन क्या 3 के बाद 4s में ही पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? ध्यान देना,
समझ गए। लेकिन अच्छा लगने के लिए हम हमेशा इधर लिखते हैं। ये जो एस है ना, अच्छा लगने के लिए बुक में या टीचर तुम्हें इधर लिखवाएगा। किधर लिखवाएगा? इसको यहाँ ऐसे न लिखवा के इसको कैसे लिखवाता है वो? 3D1 और 4S2, समझ गए? ऐसे लिखवाता है। टेंशन मत लेना, बात एक ही है। आया समझ में कि नहीं आया? ये तो हम लोग रूल्स के हिसाब से भरते हैं। इन दोनों में एनर्जी का गैप बहुत कम है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ने? नहीं आया क्या? हाँ लिख सकते हैं, बस इन्हीं दोनों को लिख सकते हैं और बाकी किसी को नहीं। हाँ लास्ट का यही लिख सकते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी लगभग सेम रहती है। नहीं आया समझ में? तो हाँ सबका नहीं लिख सकते। ये जैसे अरेंजमेंट है वैसे ही भरा रहेगा। नहीं आया समझ में? उसका नहीं, केवल इसी का लिखेंगे। इसे डी में पढ़ रहे हैं, बाकी तुम्हें साइंटिस्ट नहीं बनना है। नहीं समझ पाए? ये डी वाले में बस यही पढ़ना है। कहाँ तक? ये 1 2 3 तक है ना। डी ब्लॉक में टोटल कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10 ग्रुप होते हैं। डी 10 तक पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे? डी 10 तक। ये आया कि नहीं आया? तो ये गलत है। सही वाला कौन है? ये। इसके आगे कहानी ये है। ये हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल। ये 5 है ना? कितना है? 5 है। ये डी में 5 भरो, 5 और 1। ये हाफ फील्ड है, ये ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए इसके बाद का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये है। समझ गए कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है पार्सली फील्ड से। आया कि नहीं आया? आ गया। ऐसे ही सेम एक्सेप्शन किस में है? कॉपर में। कैसा है? कॉपर में। कॉपर का अगर हम देखें तो कॉपर 29 पे आता है। किस पर आता है? 29 पे। तो बताओ 29 पे आएगा तो यहाँ क्या भरा रहेगा? 4S2 3D9। अरे 9 भरा रहेगा कि नहीं भरा रहेगा? अब 9 भरा है तो इसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं 1 2। पहले सिंगल सिंगल भरे जाते हैं, डबल बाद में होते हैं। याद रखना, डबल क्या होते हैं? बाद में होते हैं। ये हुंस कह के चला गया है। वैसे ये 9 हो गए, 9 हो गए। समझ गए कि नहीं? ये 9 हुआ तो अगर एक और इसको मिल जाए तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ का एक जंप करके कहाँ आ जाता है? एस वाले में जो 2 हैं वो इधर वाला एक जंप करके इधर आ जाता है। इसलिए क्या बन जाता है? 4S1 और 3D10। ये सही है उसका। यहाँ तक सेम लिखना है। ये बदल जा रहा है। ये अबाउ रूल फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं समझ पाए क्या? अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका यही है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टोरी आया समझ में कि नहीं आया? समझ गए? ये एक्सेप्शन है। तो ये पहली लाइन में जहाँ 30 तक है 2 एक्सेप्शन से ही तुम्हें पढ़ा है। हाँ क्रोमियम CR7 चाहिए तुम्हें? देखो आ गया ना समझ में? तो ये ऐसा होता है। अब इसी के हिसाब से हम चीज़ों को बताएंगे, कौन क्या है, कहाँ है, कैसे है, हम बता देंगे। ठीक है? नहीं समझे? समझ गए? जैसे तुम नहीं बता सकते स्कैंडियम, जैसे तुमसे पूछे कौन सा ग्रुप का है, कौन सा पीरियड का है। समझ गए? ये दिमाग में एकदम तुम्हारे उतर गया कि नहीं उतर गया? नहीं उतरा? देखो मैं बताता, फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। एस है, एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 1S1 1S2। समझ गए कि नहीं? क्या 1 ये 2S1 है। क्या है? 2S है। एक 1S होगा, एक नहीं 1S1 और 1S2, क्योंकि पहले ग्रुप को बताएगा तो हम SS लिख देते हैं। क्या हो गया? क्या लिख देते हैं? ये S ब्लॉक का है। किसका है? S ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। S ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? जैसे दूसरे ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आता है? सबसे पहला दूसरा ग्रुप का एलिमेंट कौन सा है अगर पूछा जाए तो? कौन सा आता है? बेरिलियम। हाँ क्या क्या बोली? बेरिलियम। हाँ बेरिलियम आता है। अब यहाँ पर पहले में इस वाले में क्या रहेगा? 1S1 रहता है। N लिख दो सबसे अच्छा। क्या लिख दो? N। यहाँ क्या लिख दो? N S क्या लिख देंगे? 2। D में कितने ग्रुप आते हैं? 10। कितने आते हैं? ये D1, ये क्या होगा? D2, ये क्या होगा?
D3 ये क्या होगा, D4 ये ऐसे ऐसे कहाँ तक होगा, D10 तक। नहीं समझ पाए क्या? आया कि नहीं आया? अब आगे चलेंगे। 10 2 12 हो गया, इधर P में अब होते होंगे। अब तुम्हें अगर कोई चीज़ आए अपने मन से बता सकते हो, जैसे स्कैंडियम का मान लो आया, तो स्कैंडियम का लास्ट में होता है क्या, 4s2 और 3d1, अभी बताया था। तो बात समझो, ये D ब्लॉक का है, किसका है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन D में भरा गया D ब्लॉक का, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, क्या है, तो मतलब 4 कौन से है, पीरियड का, कौन से, 4th पीरियड का D ब्लॉक का पहला है। अरे नहीं आया, कौन से पीरियड का है, 4th, नहीं आया क्या समझ में? अरे ये सबसे ज़्यादा है ना, तो 4th पीरियड का है, जब गिनोगे 4th का ही आएगा बालक। दो ऐसे ऊपर रहते हैं, एक और हाइड्रोजन का रहता है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, ये चौथे पीरियड में आता है। ये पीरियोडिक टेबल देखना, चौथे पीरियड में आता है, समझ गए कि नहीं? तो चौथे, ये तुम्हारे दिमाग में छपा होना चाहिए। और इधर क्या होता है, P1 और क्या, P3, ऐसे ही P6 तक। नहीं समझ पाए क्या, बीच में छोड़ दिया, समझ गए? ऐसे P6 तक रहेगा, तो जोड़ोगे सब 18 ही होगा। तुम ग्रुप बता लोगे कि नहीं बता लोगे? अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे तुम्हें ऐसे कुछ भी दे सकता है वाली के, कैसे जेई मेन्स में कैसे देगा, जैसे ऐसे दे देता, ए देता है, कहता है A50, क्या कह देगा, A50 बताओ कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, समझ गए? तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना, क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। तो तुम्हें करना क्या है, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मान लो D में भरा जा रहा है, F में भरा जा रहा है, जिसमें भरा जा रहा है, उस ब्लॉक का होगा, उस क्या होगा, ब्लॉक का होगा। पीरियड हम कैसे बताएंगे, जो सबसे ज़्यादा क्वांटम नंबर होगा, जो सबसे ज़्यादा, मान लो 7s में भरा जा रहा है या 6s में भरा जा रहा है, किस में जा रहा है, 6s में, तो 6 वाले को हम लोग लिखेंगे 6 पीरियड का है, ऐसे बता देंगे। नहीं आया समझ में? आ गया न कि नहीं आया? आ गया, नहीं आया? जैसे एक सिंपल सादा लेते हैं 35, क्या लेते हैं, 35, नहीं तो ऐसे कुछ और ले लेते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ किसका बताना चाहोगे तुम, कोई अच्छा सा पूछता हूँ, 47, किसका, 47। अब देखो तुम वहाँ देख रहे हो, अनपढ़ गंवार हो, देखो 47 Ag का होता है, किसका होता है, Ag का। इसका तुम्हें मान लो करना है, क्या करना है, करना है, तो क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, वहाँ से देख के बोलना, तुमने लिखा कि नहीं, हो बनाया ना, तुमसे ही पूछूंगा मैं क्या भरा जाएगा, 2p6, समझ गए, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, समझ गए? देखो 10 ये 20, 10 30 हो गया, कितना हो गया? अब तुम देख के बताओ, उसमें 3d10 के बाद क्या भरेंगे, D के बाद किसका नंबर आएगा, हाँ 4p, वाह, अरे देखने आ गया इसको, 4p6, नहीं समझे? ये 36 हो गया, कितना हो गया, 36, फिर उसके बाद क्या आएगा, हाँ ये 5s2, कितना हो गया, 38, समझ गए? फिर उसके बाद क्या आया, 4d, क्या आया, 4d। अब D में 10 भरे जाते हैं, D में कितने भरे जाते हैं, इधर देखो, इनका बढ़िया है एकदम, उसे उठने में लगे हैं। 5s के बाद D आया, D में कितने भरे जाएंगे, 9, तो इसमें 9 भरे गए। तो बताओ ये 5 का हुआ कि नहीं, ये 5 पीरियड का है, किसका है, 5 पीरियड का, D में, समझ गए कि नहीं, 9वें का है ये नंबर, 9वें का मतलब 9वें में कौन सा आएगा, ये इधर, ये देखो, ये 1 होता है ग्रुप, ये 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ 12 तक होता है, तो ये 11वें का है, कौन सा ग्रुप का है, 11वें ग्रुप का। नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया, अरे नहीं आया, D ब्लॉक की आ गया ना, ये जो सबसे बड़ा रहेगा ना उसको देख के हम बताएंगे। नहीं आया क्या? तो ऐसे जेई मेंस में कई बार आया है, ऐसे दे देगा, तुमसे पूछता है कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, बच्चा सोचता है कैसे था, आ गया कि नहीं आया, अरे आया, आ गया ना। चले आगे,
तो बालक इतना पूरा नहीं करने की ज़रूरत होती। फिर इसका एक बनता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनता है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन। वो केवल उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं डी के फॉर्म में, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं बेसिक बता रहा हूँ तुम्हें। नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं? कुछ आया? आ गया ना सब समझ में? आप बाबू कैसे यूज करेंगे? नहीं आया? पता है ना? अभी तक कह रहे थे नहीं पता है अभी तुम ही लोग। अरे देखो आ गया। समझ गए ना कि नहीं समझे? समझ गए? तो ये कुछ है नहीं बालक, केवल अपने को डराया जाता है। क्या कराया जाता है? डराया। पीरियोडिक टेबल याद करो। अरे कितना याद करेगा, मर जाएगा याद करते करते। नहीं आया समझ में? इतना थोड़ी याद करना है अपने को। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में जो अपने को याद करना है वो कितना याद करना है? डी के लिए। डी के लिए 30 तक तो याद रहेगा तुम्हें। बुक में देखो, यहाँ तुम देखोगे क्या दिया है? स्कैंडियम, ये सब लोग लिख लो। टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम के बाद दिया होगा एमएन। एमएन को मैग्नीज कहते हैं, समझ गए? फिर क्या? आयरन दिया होगा, नाम जिसका नहीं याद है लिख लो। आयरन दिया होगा, फिर कोबाल्ट है, फिर निकेल है, मिला कि नहीं मिला? फिर कॉपर, फिर जेडन। कॉपर जेडन, समझ गए कि नहीं? जेडन है। अब जेडन के नीचे तुम देख रहे होगे मर्क्यूरी लिखा है। लिखा है जेडन के नीचे देखो, कैडमियम मर्क्यूरी, सी कैडमियम और क्या? मर्क्यूरी। इसके लिए एजी और एयू गोल्ड। गोल्ड, ये समझ गए कि नहीं? अब और क्या करना है अपने को? प्लेटिनम, प्लेडियम, प्लेटिनम, ये करना है। प्लेडियम, प्लेटिनम, इतना अपने को याद करना है। अब तुम लोग सोचोगे कि अपने को याद कितना करना है। देखो ये है 21 नंबर, कौन सा है? 22, अरे है ना? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। समझे कि नहीं समझे? अगर तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे ध्यान से जाकर, तो पहले ग्रुप में 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। समझ गए? पहले ग्रुप में 2 होते हैं, दूसरे में कितना होता है? दूसरे ग्रुप में कितना होता है? 6। ऐसा लग रहा है तुम्हें? 8 होते हैं। मारूंगा मुंह में। क्या दो? अरे कुछ नहीं है? इसका एटॉमिक नंबर याद कर लेना है। 30 तक याद हो गया ना? नीचे वाली लाइन में केवल 18 प्लस कर देना है। कितना? यहाँ 18 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। अब बात को समझो, देखो ये 2 था, कितना था? 2। समझ गए? नहीं समझे? 8 8, ये 3 में तो डी आता ही नहीं है। 3 में डी आता ही नहीं है। इस वाले में तुम्हारा होगा क्या? कॉपर। इसमें 18 प्लस किया तो ये आया, कैडमियम का हो गया। अब इसके आगे वाले में 32 होता है। क्या होता है? 32 की कहानी है। तो क्या प्लस करना पड़ेगा? 32। क्या प्लस करना पड़ेगा? 32। तो इसमें हम कितना प्लस करेंगे? 32 तो हो जाएगा कितना? 80। कितना हो जाएगा? 80। अरे आया कि समझ में कि नहीं आया? आ गया? क्योंकि इसके नीचे वाले में कितना होता है? 32 एलिमेंट्स। कितने होते हैं? 32 एलिमेंट। उसके नीचे वाले में 18 के नीचे वाले में फिर से कितना होता है? 32 एलिमेंट। ऐसे रूल्स है, समझ गए? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब बताओ इसका तुम बता लोगे कि नहीं? एजी का तुम बताओ कितना नंबर होगा? 18 और ये जोड़ देंगे, अरे बोलो 47, और इसमें जोड़ देंगे कितना? 32। इससे कम, मैं तो ये कहता हूँ इससे कम रहेगा ना। 32 जोड़ेंगे, इससे कम तो कितना हो जाएगा? तो इधर का ऐसे ही बता दो कितना हो जाएगा? 78। इधर क्या बता दो? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो नंबर तुम्हें सबका याद नहीं करना, तुम्हें केवल ये 30 तक तो याद ही होगा। थोड़ा सा और मेहनत कर लेना, ये 6 और याद कर लेना बस। नहीं समझाए कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, बस आए समझ में? नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कर ही लेना वाला है। बार बार मैं बताऊंगा तो मार दूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, समझ गए कि नहीं? हाँ, नहीं तो कहोगे बार बार बताओ, बार बार बताओ, तो लफड़े हो जाएंगे।
ठीक है।